स्टूडेंट, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 10 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का नेचर, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए अगर आपने उसको अगर नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग जज करेंगे कि किस पॉइंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसके साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से भी, ग्रेडियंट भी देखना है, ग्राफिकल मेथड देखना है, और बहुत अच्छे हमने ट्रिक बताया है जहाँ से आपको याद हो जाएगा और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप कोरिलेट कर पाओगे कि कहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, कहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, कहाँ पे डिस्टर्बिंग फोर्स है, कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे नाइदर डिस्टर्बिंग नॉर रिस्टोरिंग फोर्स है। ये सारा का सारा हम लोग रिलेट करेंगे और कहाँ पे एसएचएम होगा। ये सब मतलब कुल मिला के ये जो लेक्चर है बहुत मस्त लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए भी, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला लेक्चर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो उसमें मैंने बताया था कि एफ एस जो होता है ना मेरा बाबू, माइनस डी यू बाई डी एस होता है ना। मतलब ये एफ एस क्या कहलाता है, फोर्स का एस कंपोनेंट, और यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को तो मिलेगा, है ना। मतलब एफ एक्स अगर आपको निकालना है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करना होगा, एफ वाई निकालना है तो माइनस डी यू बाई डी वाई करना होगा, और एफ जेड निकालना है तो माइनस डी यू बाई डी जेड करना है, ठीक है ना। हालांकि इसमें हम लोग डेल का सिंबल देते हैं, ये वाला सिंबल देते हैं, एफ एस इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एस, ये वाला देते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल होता है। मैं आपको आसानी से बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, और वाई जेड को क्या लेना है, आपको कांस्टेंट लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप माइनस लगा दो तो क्या मिल जाएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और इस बार क्या कांस्टेंट आपको मानना होगा, x और z, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में और फिर माइनस लगा दो, क्या मिल जाएगा, फोर्स का y कंपोनेंट मिल जाएगा। तो जब आपने तीनों ये काम कर दिया तो आप उसके बाद क्या लिख सकते हो, एफ नेट लिख सकते हो, है ना। एफ नेट क्या लिख दोगे मेरे बाबू, तो लिखोगे आप एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, इस तरह से हम लोग एफ नेट निकाल सकते हैं। मेरा कहने मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो हम फोर्स खूब आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 4xy, ठीक है ना। मुझे फोर्स निकालना, तो फोर्स निकालने का मतलब ये हो कि हमें एफ एक्स निकालना होगा और एफ वाई निकालना होगा। तो चलिए पहले एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या होता है मेरे बाबू, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। मतलब हमें डी यू बाई डी एक्स तो निकालना है और फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। मैंने बोला कि दिस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग अदर टर्म कांस्टेंट, मतलब अदर टर्म क्या होगा, वाई और जेड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए 4 और वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 4 तो कांस्टेंट है ही, और वाई क्या है, कांस्टेंट हमने मान लिया इसमें। तो हम लोग लिखेंगे 4y और x का डिफरेंशिएशन मेरा बाबू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, 4y हो गया। इसलिए फोर्स जो होगा ना, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 4y लिख देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमें एफ वाई निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो एफ वाई निकालने के लिए माइनस देते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी का वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो चलिए
और अलग टर्म हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। एक्स कांस्टेंट, 4 तो कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एफ वाई भी मिल गया, तो मैं अब एफ नेट लिख सकता हूँ। एफ नेट क्या होगा जी, तो -4y आई कैप -4x जे कैप, दिस इज़ व्हाट फोर्स। मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो आप फोर्स खूब आसानी से निकाल सकते हो, खूब आराम से निकालते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको जस्ट रिलेशन दिखाया पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का, यही बेस है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए, फोर्स को रिलेट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग को स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट बताना चाहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है ना। सिंपली हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, हम लोग बोला चाहिए नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ एस इज माइनस डी यू बाई डी एस, ओके। तो ये डी यू बाई डी एस जो है ना मेरा बाबू, डी यू बाई डी एस जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, मान लो यू एक्स कर्व होगा, अगर यू एक्स कर्व होगा तो डी यू बाई डी एक्स क्या बताएगा, यू एक्स ग्राफ होगा, तो डी यू, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर मान लो ये x है और ये y है और वाई एक्स कर्व ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप क्या होगा बताइए, तो इसका स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। वैसे अगर आप यू एक्स लिखते हो, यहाँ पे u लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे, तो डी यू बाई डी एक्स क्या बताएगा आपको, स्लोप बताएगा, है कि नहीं। एकदम हौले से चलना है हम लोग को, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स इज स्लोप, और स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट भी कहते हैं ना, ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप। पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा, उसका क्या लिखना है, हमें स्लोप लिखना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। चाहे कह सकते हैं नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स व्हाट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ का बात करते हैं हम लोग, ग्राफ का पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लो ये u है और ये x है, ठीक है, u है और ये x है, ठीक है। देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे आया और फिर क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या है, मिनिमम है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, मिनिमम है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इसके स्लोप का। तो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप का बात करें, इस पॉइंट पे स्लोप का बात करें, ठीक है ना। अब देखो स्लोप अगर आप निकालोगे ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप फोर्स का बात कर रहे हो, है ना। स्लोप का बात करने का मतलब उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो किसका बात कर लिया हमने, फोर्स का बात कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है ना। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होगा ना यू एक्स कर्व, ठीक है ना। तो देखिए इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप कैसा होगा जी, पॉजिटिव होगा, मतलब डी यू बाई डी एक्स इज वॉट, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा, देखिए फोर्स तो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इसलिए फोर्स क्या होगा मेरे बाबू, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइन किस लिए आता है वेक्टर में, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगा बताइए, लेफ्ट और राइट। बताइए, नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट की तरफ, मतलब फोर्स इस पॉइंट पे इधर की तरफ लग रहा है। मतलब इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल होगा, कहाँ पे जी, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल होगा तो इस पे ये जो पार्टिकल है ना, फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सिमिलर मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं पार्टिकल इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा तो पार्टिकल क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलिए इस पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, इस पॉइंट का, तो अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल रहेगा तो आप यहाँ पे स्लोप देखिए क्या होगा, ठीक है। तो इस पे स्लोप क्या होगा, ये लाइन क्या है, फॉलिंग लाइन है। आपने हमारा बेसिक मैथमेटिक्स देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें हमने स्लोप के बारे में बहुत सारा चर्चा किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिंग लाइन बोलते हैं, या फिर आपको एनीवेज आपको पता ही होगा ऐसा लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। देखो तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 से ज़्यादा बना रहा है ना, तो नेगेटिव स्लोप होगा इसका, ठीक है ना। मतलब इसका स्लोप नेगेटिव हो गया तो फोर्स क्या होगा जी, तो नेगेटिव डी यू बाई डी एक्स ही बेचारा नेगेटिव हो गया, और स्लोप फोर्स तो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है ना, तो नेगेटिव इंटू स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पॉजिटिव है तो किधर की तरफ फोर्स लग रहा है जी, राइट की तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे इधर की तरफ लग रहा है,
ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा अगर आप यहाँ पे पार्टिकल रखते हो तो ये पार्टिकल बेचारा इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग ग्राफिकली थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट की अगर स्लोप बात करें तो इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे तो मेरा बाबू टेंजेंट तो ऐसे होगा ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या होगा यहाँ पे, इस पे स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो माइनस इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होके आई हम लोगों को, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताइए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताइए, पोटेंशियल एनर्जी क्या था मेरा बाबू, मिनिमम था, यू मिनिमम था, ठीक है ना। मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे होगा ना वहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और मिनिमम के राइट की तरफ जाएंगे तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, और मिनिमम जो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है उसके लेफ्ट की तरफ जाओगे तो फोर्स राइट की तरफ लगेगा। आपको रिलेट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जिस पॉइंट पे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी उसके राइट में जा रहे हो तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है लेफ्ट की तरफ, और इधर जा रहे हैं तो इधर हो रहा है, कुल मिला के अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट राइट है तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो फोर्स राइट लगेगा, ठीक है ना। आप इसको लिखे, मैं इसको मिटाऊंगा। तो देखिए एक और कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ऐसा है कर्व, ठीक है ना, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो कर्व है यू एक्स कर्व है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। देखो ये जो फोर्स 0 आया था किसके लिए आया था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए, ठीक है, ओके बढ़िया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, यू क्या है जी, मैक्स है, ठीक है ना, ओके। तो आप इसके राइट जाइए, राइट की तरफ, मतलब आपको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया राइट की तरफ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे आप बताइए फोर्स किधर लगेगा। तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा ना ऐसे होगा, तो टेंजेंट क्या है जी, फॉलिंग लाइन है। फॉलिंग लाइन मतलब ऐसा वाला लाइन है ना, ये जो लाइन था, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो पार्टिकल को, यहाँ से इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हो, इस पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा इधर की तरफ होगा। क्यों, देखो फोर्स क्या है जी, पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, किधर की तरफ एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है। किधर की तरफ हो जा रही, राइट की तरफ हो रहा है, बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ से इधर तरफ डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो इसका स्लोप क्या आएगा मेरे बाबू, पॉजिटिव आएगा, है ना। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जो भी स्लोप होगा उसका अपोजिट में क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है ना। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, चलिए ठीक है। फोर्स नेगेटिव मतलब फोर्स किधर लगा, नेगेटिव की तरफ लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर तरफ लगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको इसमें क्या कंक्लूजन मिला, चलिए एक और देख लेते हैं। फोर्स इस पॉइंट पे क्या है, जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज कहाँ पे, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो दो चीज़ें तो हमें सिमिलरिटी दिख रही हैं, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, फोर्स तो 0 ही होना है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको बता के कोई तीर मार लिया, ठीक है ना, ये मैंने ग्राफिकली बताया, ठीक है ना, बस कहानी बनाया। हालांकि हम लोग ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में, कि जब भी मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो क्वांटिटी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। मैंने बताया है कि इफ़ y इज़ मैक्सिमम तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। फिजिक्स में यही तो है, और है क्या, y मैक्सिमम तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर u मैक्सिमम है तो du बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। या फिर u मिनिमम है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, du बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, du बाई डी एक्स 0 हुआ, ठीक है ना, du बाई डी एक्स 0 हुआ तो u मैक्सिमम हुआ या फिर u मिनिमम हुआ। और जब भी ये du बाई डी एक्स 0 होगा तो उस टाइम क्या होगा बताइए, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, एक तो हम लोग कह सकते हैं इफ़ u इज़ मैक्सिमम और u इज़ मिनिमम इट्स डिफरेंशिएशन मीन्स du बाई डी एक्स विल बी 0। तो पुरानी बात हो गई, लेकिन नया बात हम लोग एक ऐड कर सकते हैं कि इफ़ du बाई डी एक्स इज़ इफ़ u इज़ मैक्सिमम और u इज़ मिनिमम, ठीक है, du बाई डी एक्स तो 0 होना ही है, और क्या बोल सकते हैं, फोर्स विल बी 0,
ठीक है ना। इसका उल्टा भी कह सकते हैं क्या, जहाँ पे नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो लग रहा होगा, जहाँ पे नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो लग रहा होगा, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। जहाँ भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ठीक है ना, कह सकते हैं। तो नेट फोर्स जीरो लगने का मतलब क्या हुआ बताइए, इक्विलिब्रियम हुआ, है ना। क्या हुआ जी, इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे U मैक्सिमम होगा या फिर जहाँ पे U मिनिमम होगा, ठीक है ना। और एक बात कह सकते हैं, U कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए du/dx इज ज़ीरो, दैट मीन्स U मैक्सिमम भी हो सकता है या फिर U मिनिमम भी हो सकता है या फिर U क्या हो सकता है जी, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी du/dx जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, दिस इम्प्लाइज फोर्स जीरो, ठीक है ना। तो फोर्स जीरो होने का कंडीशन क्या क्या है, तो या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। हम कह सकते हैं कि जब जब पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा किसी पोजीशन के लिए, या फिर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, या फिर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा, उस टाइम पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा जब ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और कांस्टेंट होगा, तो इस पे हम लोग ना इक्विलिब्रियम का नेचर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग कहते हैं कि यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो भी इक्विलिब्रियम पे है, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो भी इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन यही भी बात आती है कि कौन कौन सा पोजीशन पे स्टेबल है और कौन सा पोजीशन पे अनस्टेबल है, इसी पे तो हमें चर्चा करना है, ठीक है ना। तो यही चर्चा करने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि जब मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी तो आप राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो लेफ्ट की तरफ आता है, और लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो राइट की तरफ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो राइट ही फोर्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पार्टिकल दोबारा आ रहा है क्या, वहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पार्टिकल फिर से वहीं पे आ रहा है। आई बात समझ ना, मतलब इस कंडीशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो क्या होगी जी, डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे तो बैठा है लेकिन आप थोड़ा सा भी थोड़ा डिस्टर्ब करो ना तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है बेचारा पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है ना कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर की तरफ फोर्स लगा दे रहा है कि नहीं। हमारी संगत भी ऐसी होती है, ठीक है ना। हम थोड़ा बिगड़ना चाहते हैं ना तो ऐसे संगत होता है ना कि वो लोग ज़्यादा बिगड़ने, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो जनरेट हो रही हैं, यहाँ पे अपीयर हो रही हैं, और वो खींच के लेके आ रही हैं और आपके पोजीशन को रिस्टोर करा रही हैं, ठीक है ना। आप इसको पूरा चलिए नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। एक ग्राफ बनाता हूँ, इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे पार्टिकल को रखा गया है, एक बार यहाँ पे पार्टिकल को रखा गया है, एक बार यहाँ पे पार्टिकल को रखा गया है। चलो आप इमेजिन करो कि आप ही यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। इस पोजीशन पे आप बैठे हो, मस्त हो एकदम। यहाँ पे नेट फोर्स क्या लग रहा है आप पे, बताइए, जीरो लग रहा है। इस पोजीशन पे नेट फोर्स क्या लग रहा है जी आप पे, जीरो लग रहा है। इस पोजीशन पे भी नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। और इस पोजीशन पे भी नेट फोर्स आपको जीरो लग रहा है, ठीक है ना। अब बताओ आपको, देखो ये पहाड़ है, ये क्या है जी, पहाड़ है, पर्वत है ना, ये पहाड़ है, और ये क्या है, खाई है। आई बात समझना, क्या ये खाई है, और ये ऐसी रोड है, समतल रोड है, सीधा रोड, ठीक है ना। चलो आप हम लोग इस दोनों पर बात करते हैं। आपको पहाड़ पे रख दिया गया और आपको एक बार खाई में रख दिया गया, ठीक है ना। आप पहाड़ पे बैठोगे, पहाड़ पे बैठो आप, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डर लगेगा कि यहाँ पे डर लगेगा, कहाँ पे डर लगेगा आपको, बताइए। यहाँ पे डरोगे कि यहाँ पे डरोगे। अब लोग सर मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है तुम्हें। एफ नेट तो दोनों जगह जीरो है, तुम पे तो कहीं फोर्स ही नहीं लग रहा है। यहाँ भी तुम बैठोगे तो भी तुम पे फोर्स नहीं लग रहा है, और यहाँ बैठोगे तो भी तुमको फोर्स नहीं लग रहा है ना। लेकिन एक अंदर में डर रहेगा, किस बात का डर, किस बात का डर लगेगा,
इस पोजीशन को खोने का। हवा का झोंका आएगा और तुम्हें उड़ा ले जाएगा। पहाड़ पे बैठो, एकदम ऊपर में, एकदम टॉप पे बैठो, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, डर लगेगा। क्यों? हवा का झोंका आएगा और लेके चला जाएगा, है कि नहीं? लेके चला जाएगा सीधे नीचे। वो अलग बात है कि सीधे नीचे लेके जाएगा, फिर हम चले जाएंगे सीधे ऊपर, है ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इस पोजीशन को खोने का डर है। मतलब हम बैठे तो हैं नेट 4 पे, कोई टेंशन नहीं, नेट 4 बैठे हैं, लेकिन मेरे मन में डर लग रहा है। बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी है कि अनस्टेबिलिटी है? आपका यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे हो और यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे हो, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, इक्विलिब्रियम पे तो हो। लेकिन आपको एक बात का टेंशन है, इक्विलिब्रियम का खोने का टेंशन है। आप इक्विलिब्रियम खो सकते, आपको पता चला मैं पहाड़ पे बैठा हूँ, हवा का झोंका आएगा, निकल लूंगा मैं तो। आई बस में क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे जहाँ भी पोटेंशियल मैक्सिमम होती है वहाँ पे डिस्टर्बिंग फोर्स लगता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस देंगे वो ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करोगे तो ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई टेंशन, अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, उठा के इधर फेंक दो फिर मैं नीचे आ जाऊँगा, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ से इधर लेके आऊँगा फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने से क्या हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे फोर्स कैसा जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट होता है। अब आपको चमक गया होगा कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो इक्विलिब्रियम दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपको डर लग रहा है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे कैसा फोर्स जनरेट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और कैसा फोर्स जनरेट होता है यहाँ पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पे कैसा फोर्स हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहा कि छोटा सा डिस्प्लेस देंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, और यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टर्बिंग, यहाँ पे रिस्टोरिंग। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या ज़्यादा हो जाएगा या फिर वापस आएगा? क्या ऐसा सिचुएशन है क्या? यहाँ पे नहीं है। क्या ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो वापस आ रहा है, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वापस आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना ही डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट हो रहा है और ना ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या है जी, कांस्टेंट है। तो देखो डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट होने से कैसा इक्विलिब्रियम, तो हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने से कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ना ही डिस्टर्बिंग ना ही रिस्टोरिंग, तो कैसा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या, नाइदर डिस्टर्बिंग नॉर रिस्टोरिंग फोर्स। आई बात समझे ना। तो इस तरह से हम लोग जब भी निकालना होगा कि कैसा इक्विलिब्रियम है, तो हम देखेंगे पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और कहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। आप इसको भी लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। तो और कुछ एडिशनल बातें यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने मैक्सिमम लिया, ठीक है ना, ईवेक्स कर्व है, ओके। तो इस पॉइंट पे du/dx क्या है जी, ज़ीरो है, मतलब फोर्स क्या है, ज़ीरो है। देखो इक्विलिब्रियम टेस्ट करने के लिए du/dx इज सफिशिएंट। कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, आप जस्ट उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगा वहाँ पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है ना। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है जी, एक बार डिफरेंशिएट किया पोटेंशियल एनर्जी को ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग को नेचर चेक करने, इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए सिर्फ ये 4 0, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल 0, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। लेकिन नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगा, और चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इस मैक्सिमम जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों को थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। मैंने आपको ये बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है। दिस इज़ व्हाट, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ΔU/ΔX, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट, स्लोप, स्लोप कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय डिफरेंस ऑफ एक्स। हम लोग कहते हैं कि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ऐसा कहते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये टेंजेंट का स्लोप होता है, कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने इसको बोला स्लोप, ठीक है ना। अब देखो, इसी को डिफ्रेंशिएट करना ना एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या होता है जी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको पता होगा शायद, सेकेंड डेरिवेटिव किए होंगे, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन क्या देंगे हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स मिलेगा, और फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, इसको बोलने का एक और तरीका क्या हो सकता है क्या, कि ये क्या है, स्लोप है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, ठीक है, आराम से समझना, स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। और स्लोप को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। स्लोप को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि डी यू बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना, समझ में आया क्या। स्लोप को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना, और इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये हुआ, ये वाला, ये तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन है, और फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब क्या, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ऑफ स्लोप बाई डी एक्स, सो दिस इज व्हाट, सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मज़ा आएगा हम लोगों को। देखिए, इस पॉइंट पे हम इधर से इधर जाएंगे और देखेंगे कि चेंज इन स्लोप क्या है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है ना। तो देखिए, इस पोजीशन पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इस पोजीशन पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। मतलब एक्स में चेंज हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है ना। तो एक्स में जब चेंज यहाँ से लेके यहाँ तक लेके हम लोग इधर जा रहे हैं तो एक्स ही तो हो रहा है ना चेंज, ठीक है ना। तो एक्स में चेंज तो हमने पॉजिटिव दिया, चलो कोई बात नहीं, एक्स इंक्रीज कराए हैं। तो जब एक्स इंक्रीज हुआ है ना, तो डिफरेंस ऑफ स्लोप क्या है, मतलब दिस इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ स्लोप। डी ऑफ स्लोप का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ स्लोप, चेंज इन स्लोप, ठीक है ना। तो चेंज का मतलब क्या होता है जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, नेगेटिव है, फाइनल क्या है, नेगेटिव है, माइनस इनिशियल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। मैं जस्ट साइन चेक कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना। बाई नीचे में तो पॉजिटिव है ही, ठीक है ना। मैं डिफरेंस ऑफ स्लोप चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव क्या है जी, माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका साइन क्या आएगा, टोटल साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करो तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कब आया, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मुझे पता चला कि व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, नेगेटिव। बहुत अच्छे। अब चेक करते हैं हम लोग, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पे स्लोप क्या है मेरा बाबू, नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। जब हम x को इंक्रीज करा रहे हैं तो स्लोप पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, तो इसका चेंज क्या आया, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या आएगा जी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ स्लोप जो आया पॉजिटिव आया, और ये तो डिफरेंस ऑफ स्लोप ही है, ठीक है ना। और डी एक्स यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो, देखो ये क्या आया जी, पॉजिटिव आया यहाँ पे, बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स को मैंने इंक्रीज कराया, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट, पॉजिटिव। किसके लिए जी, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मेरी बात समझ ना। देखो, डिफरेंस ऑफ स्लोप यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था, डी एक्स क्या था, पॉजिटिव था, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फॉर पोटेंशियल एनर्जी
किसके लिए जी? मैक्सिमम के लिए। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे d2u/dx² क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो d2u/dx² क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आई बात समझे ना? तो देखो मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मिनिमम होगी तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा d2u/dx², मतलब पोटेंशियल एनर्जी का 2 बार डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ पे जो होगा d2u/dx² वो क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया अपना कॉन्सेप्ट। मतलब अब हम लोग यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम है, ठीक है ना। जस्ट आपको अगर चेक करना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपको पोजीशन पता चल गया कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे वो है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो हम लोगों ने तो यही किया ना। पोटेंशियल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ du/dx होता है ना, ठीक है ना। अब du/dx 0 है, ठीक है ना, तो फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। ये 0 कब हुआ जी? जब du/dx क्या है? 0 है। पुरानी कहानी होगी, रट लिया हम लोग, बहुत अच्छे से रट लिया, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स 0 करना है, और फोर्स 0 करना है मतलब पोटेंशियल 0 करना है, खड़ा आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आया, मान लो x=2 आया इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब आपको लग रहा है यार सर मतलब इतना कैसे रटेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो कि हो सकता है कि हम गलती से क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और d2/dx शायद पॉजिटिव होगा। अगर याद नहीं है आपको तो, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो याद ही होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, एक ट्रिक छोटा सा बता सकता हूँ कैसे कैसे हम लोग मतलब रिलेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि क्या इक्विलिब्रियम के लिए आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं टेंशन। इक्विलिब्रियम मतलब 4 0, तो दोनों 4 0 है, तीनों 4 0, चलिए कोई टेंशन नहीं है। आपको ये भी पता चल गया कि हम ऊपर रहेंगे तो डर लगेगा कि कोई हवा का झोंका मारेगा, तो जब ऊपर रहेंगे तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऊपर है, ठीक है ना। ये भी आपको याद आ गया, ठीक है ना। ऊपर है, डर लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, हवा है का झोंका आएगा, गिराएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ओके। नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे कोई डर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा गिर रहे हैं, इसका मतलब कैसा फोर्स जनरेट कर रहा है? डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। और जब यहाँ पे होंगे तो कैसा फोर्स जनरेट हो रहा है जी? रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। व्हेन यू आर गिविंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्टर्बिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है मतलब चॉइस क्या है? चॉइस आपके पास ये है कि आपको स्टेबिलिटी अच्छा लगती है कि अनस्टेबिलिटी अच्छा लगती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको अच्छा लगेगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अच्छा लगेगा? हमें तो भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम अच्छा लगता है, ठीक है ना। मस्त एकदम, कोई टेंशन ना हो, है कि नहीं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको खराब लगता है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि आप नेगेटिव पसंद करते हो कि पॉजिटिव पसंद करते हो? आपको क्या अच्छा लगता है? पॉजिटिविटी अच्छा लगती है कि नेगेटिविटी अच्छा लगती है? किसी को नेगेटिविटी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, सबको क्या अच्छा लगता है? पॉजिटिविटी अच्छा लगता है। भाई पॉजिटिव माहौल हो, है कि नहीं, मस्त एकदम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ें जो होंगी ना, अच्छी चीज़ें के साथ होंगी। मतलब पॉजिटिव चीज़, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव, है ना। तो देखो क्या है, पॉजिटिव होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और नेगेटिव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अनस्टेबल होगा तो डिस्टर्बिंग फोर्स, खराब बात है, ठीक है ना। स्टेबल है, अच्छी बात है, रिस्टोरिंग फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो हमें पता चल गया, खाई में रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा जी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो कोई बात ही नहीं करना है। तो आपको ट्रिक समझ में आया अच्छे से? कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात एडिशनल बताने वाला हूँ, मस्त बात बताने वाला हूँ। अब देखिए, अगर यहाँ से आप डिस्टर्ब करते हो इसको तो चला जाएगा बेचारा हमेशा के लिए, और ये वापस नहीं आने वाला है। यहाँ से डिस्टर्ब करोगे, चला जाएगा हमेशा के लिए नीचे, वापस नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ से अगर आप डिस्टर्ब करते हो ना मेरा बाबू, तो ये क्या होगा मेरा बाबू? वापस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अच्छा देखो, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा यहाँ पे, यहीं पे आप चेक करो। एक्चुअली ये जो कर्व है ना, ये कर्व है ना, यूएक्स कर्व है,
सिंपल बात, यूएक्स कर्व। अभी अब मैंने आपको शुरू में ही लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि हमने ऐसा ग्राफ बताया था, ऐसा ग्राफ बताया था, और डिस्टर्बिंग रिस्टोरिंग ऐसा ग्राफ बताया था ना। तो ये यूएक्स कर्व है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमने डिस्प्लेस दिया, यहाँ पे छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो क्या हुआ, वापस आया, वापस आ गया, ठीक है ना। अच्छा वापस आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कैनेमेटिक्स लगाते हैं। स्पीड क्या होगी जी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्या यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्पीड बहुत होगी, ठीक है ना। तो ये जितना हाइट आपने अचीव करवाया था ना, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हम कह सकते हैं कि फिर से ये उतना हाइट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और आके यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर से क्या होगा, अब तो इधर की तरफ आ गया, तो फिर से इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये क्या होगा जी, अब इधर आने लगेगा, फिर इधर आने लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी, फिर ये यहाँ पे अचीव कर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्या हुआ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, बताओ आप, समझाओ मेरे को, क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो वह पार्टिकल नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो नीचे जाएगा, ऐसे 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 करते रहेगा, और क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और ये पोजीशन क्या होगा जी, मीन पोजीशन होगा इसका, ठीक है। क्या होगा, ये मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है ना, वहाँ पे वो पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगा, और उस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। वो गलत है। देखो नेट फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है ना, क्या ये मीन पोजीशन कहलाएगा। अरे मीन पोजीशन का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा ना जब एसएचएम होगा। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या मीन पोजीशन है, यहाँ पे एसएम है। एसएम के लिए क्या जरूरी है, वापस आना, पार्टिकल को वापस आना। क्या यहाँ पे वापस आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे वापस आएगा। अच्छा वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अरे रिस्टोरिंग फोर्स कैसे क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर एसएचएम, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एसएचएम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पार्टिकल तो वापस ही नहीं आएगा अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया तो नेट फोर्स जीरो होने के साथ साथ वहाँ पे कैसा मतलब इक्विलिब्रियम होना ही जरूरी नहीं है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम होना ही जरूरी नहीं है एसएम के लिए। एसएम के लिए जरूरी है स्टेबल इक्विलिब्रियम होना। जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा तो अगर आप वहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वहाँ पे क्या करेगा जी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, टिचिक 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 करते रहेगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एसएचएम। स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना, वापस आना चाहिए। और वापस तो तभी आता है जब कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होने से एसएचएम होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा मज़ेदार है। इसके बाद एक ही लेक्चर होने वाला है पावर का। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े। पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया था कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो 4-5 कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था, पूरे फिजिक्स में आपको आएंगे अभी हमारे 11-12 के सिलेबस में, ठीक है ना। तो जब जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और जब जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और जब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ पे एसएचएम होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी, कनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एसएचएम, डेफिनेटली एसएचएम यहाँ पे होगा इफ़ यू आर गिविंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आप थोड़ा सा सोच रहे चल मास्टर साहब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं बार बार, हम ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही देना है। अब मान लो यहाँ से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दिए आप, यहाँ पे पहुँचा दिए, तो ये तो इधर आ गया ना जी। स्मॉल डिस्प्ले इसी के रीजन में देना है ना। आपको एक छोटा सा आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, लिखिए आप इसको। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। देखिए देखिए पार्टिकल यहाँ पे रखा, 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 यहाँ पे रखा। देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है जी, मिनिमम। मतलब यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे क्या है जी, पोटेंशियल जी मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। आप ये बताइए
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अच्छा इस चीज़ को हम लोग एक टर्म देते हैं ना, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, पढ़ा होगा आपने, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं क्या कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमा है। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर U1 है और ये U1 क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या है, U2 है, ठीक है ना, और U2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको रिलेट करना रहे U1 और U2 में कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे बताओ। देखो U1 क्या है, ऊपर है ना, तो आप कह सकते हो U1 इज ग्रेटर देन U2। अरे रे रे रे, मैथ का सारा नियम कानून फेल हो रहा है क्या। या U1 क्या है जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और U2 क्या है जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है जी, मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम। अरे यार प्राण निकल गए तुम्हारे भाई साहब। मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, देख रहे हो ना, मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, बात है समझ ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको बताता हूँ क्या, ये जो मिनिमम है ना, सिंपली इसको हम लोग मिनिमम नहीं कहते हैं, चाहे ये जो मैक्सिमम है सिंपल इसको हम लोग मैक्सिमम नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, लोकल मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मिनिमम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मिनिमम, ठीक है ना। मतलब ये अपने ही इस छोटे से लोकल मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी खराब हो जाएगा फेंकना पड़ेगा और ये ब्रांडेड मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये लोकल क्या है, लोकल मिनिमम, मतलब इस लोकल एरिया में, इस छोटे से रीजन के लिए ही इसकी वैल्यू छोटी है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे जाओगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम से भी वो बड़ा हो जाए। ये भी क्या है, लोकल मैक्सिमम, अपने ही छोटे से एरिया में क्या है, मैक्सिमम है। तो इन्हीं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, चाहे इन्हीं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, सेम करेगा। अब सोचो आपने डिस्प्लेसमेंट इतना दे दिया तो ये तो इधर आ जाएगा ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट इसी रीजन में देना है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है, क्योंकि वो मिनिमम नहीं कह के हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जी लोकल मिनिमम कहते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम। कैसे जी, अच्छा सोचो, मान लो मैं ना एकदम बहुत गरीब लोगों के मोहल्ले में रहता हूँ एकदम, ठीक है ना, गरीब लोगों के मोहल्ले में रहता हूँ, ठीक है ना, और मेरे को मंथली मिलते हैं 5,000 रुपये। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो अमीर हूँ भाई, सब यहाँ के लोगों से क्या मैं अमीर हूँ, है कि नहीं। बाकी लोग जो है बेचारे खाने वाने के लिए सोच रहे हैं, डेली का है ना, डेली का 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये कमाते हैं, है ना, और मैं भाई साहब 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, अमीर हूँ भाई साहब, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, उस एरिया में मैं क्या हूँ, अमीर हूँ, ठीक है ना। अब मान लो मैं चला गया कहाँ पे, अमीरों की बस्ती में, ठीक है ना, तो उस अमीरों की बस्ती में कहाँ करोड़ों करोड़ों कमाने वाले होंगे, ठीक है ना, और वहाँ पे जो महीने के 5 लाख कमा रहा होगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा। तो उस मोहल्ले में जो अमीरों की जो बस्ती है, वहाँ पे जो सबसे गरीब इंसान है वो क्या है, 5 लाख कमा रहा महीने का, वो क्या है, वहाँ का मिनिमा है। और मैं यहाँ पे 5,000 कमाने वाला व्यक्ति क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ, है ना। तो ये मैक्सिमम क्या है, मिनिमम से छोटा है। वो मिनिमम जो है ना, जो 5 लाख महीने में कमा रहा है, इस एरिया का क्या है, जो मैं मैक्सिमम 5,000 कमा रहा हूँ, इससे वो क्या है, बड़ा है। सो इसलिए मैंने बोला कि मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमा। मेरी बात समझ ना, है ना। मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, है कि नहीं, तो आप मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, वहाँ के शेर होते हैं, है कि नहीं, आ जाओ थोड़ा सा बाहर, है कि नहीं, तो शायद वो शेर बाहर में जाके क्या हो जाए, ढेर हो जाए, और उन शेरों के सामने ढेर हो जाएंगे जो अपने एरिया के, बड़े से एरिया के, शायद वो छोटे से शेर होंगे। मेरी बात समझ आई क्या, ठीक है ना। मिनिमा कैन बी ग्रेट, मतलब मिनिमा मैक्सिमम, ये सारी क्वांटिटी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। मतलब किसी कंपैरिजन में ये जो पॉइंट्स है ना, इनके कंपैरिजन में बेचारा छोटा है, इनके लिए तो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो क्या होगा, ये SHM करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो अनस्टेबल, मिनिमम होगा तो स्टेबल, डिस्टर्बिंग यहाँ पे, रिस्टोरिंग यहाँ पे SHM का पॉसिबिलिटी है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ किस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे है और वो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सारा का सारा क्या था जी, कॉन्सेप्ट था। आपको डेफिनेटली मज़ा आ रहा होगा, बने रहिए। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये हमने 4 क्वेश्चन ले लिए। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल और एक्स में रिलेशन दिया हुआ है। इस चारों क्वेश्चन में हमें सेम ही चीज़ बताना है कि फाइंड आउट पोजीशन एट विच पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब हमें पोजीशन बताना है जहाँ पे पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम का नेचर भी हमें टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लगाएंगे, सोल्यूशन नंबर 1। वाह वाह, सोल्यूशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 4x - x² हमें पता है।
कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फोर्स जीरो करना, और फोर्स जीरो तब होता है जब डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट डी यू बाई डी एक्स करूँगा, इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए डी यू बाई डी एक्स बताइए क्या होगा। सो डी यू बाई डी एक्स विल बी वॉट, 4 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। सो x इज़ वॉट 4/2, मतलब x का वैल्यू क्या आया मेरा बाबू, 2 आया। हम लोग कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 particle is at equilibrium position, at x equal to 2 पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमें क्या बताना है कि नेचर क्या होगा। x इक्वल टू 2 पे इक्विलिब्रियम पे तो है, लेकिन नेचर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैंने बताया कि नेचर टेस्ट करने के लिए क्या करना, आपको सेकंड डेरिवेटिव जाना है ना मेरा बाबू। सेकंड डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, मतलब क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन जो है ये वाला। दिस व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 का क्या हो गया, 0 हो गया, और माइनस 2x का क्या होगा जी, -2 हो जाएगा। सो इट इज़ व्हाट -2। देखो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 2 होगा, है ना। देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बाबू, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 क्या है जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि क्या है जी, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब खराब, नेगेटिव मतलब खराब, खराब मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखो, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन कर डाला। वैसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चलिए तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, किसका, 2 का कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, आप ट्राई करो ना प्लीज़ मेरा बाबू, करो करो करो, करोड़ों रुपए का इनाम मिलेगा आपको करोगे तो। सीधी बात है, करके आप आंसर दे दो, फिर आप बोलो कैसे क्या करना है, पेमेंट है ना। हाँ, कैश चाहिए या फिर चेक चाहिए, ठीक है ना, करोड़ रुपए मिलेंगे। आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, बढ़िया लगेगा आपको, अच्छा फील होगा भाई, है ना। देखिए आप कर लिए क्या, चलिए देखिए मैं अब बताता हूँ आपको, बढ़िया। -2x³ प्लस 24x, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इक्विलिब्रियम निकालेंगे। पहले तो हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम बताना है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, फिर क्या बताना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम टेस्ट करना है ना। हाँ, ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा। चलिए डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, -6x², है ना। यहाँ पे क्या होगा जी, +24x का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, 24, बढ़िया, इक्वल टू 0 कर दीजिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। ओकेज, सो -6² इक्वल्स टू -24, माइनस ने माइनस को मार डाला, 6 4 जा 24, सो x² इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू +-2। इसका मतलब x का एक +2 आया और एक -2 आया वैल्यू। x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया। हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है ना +2 पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और -2 पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन हमें ये बताना है कि +2 पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है, -2 पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। बहुत अच्छे, सैयारा तू सैयारा। देखिए ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा जी, -12x, -1 दर्जन x, कितना जी, -1 दर्जन x, और ये क्या हो गया जी, 0 हो गया। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे है ना सेकंड डेरिवेटिव जो है ना x का फंक्शन आया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव इज डिपेंडिंग ऑन x। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ना कांस्टेंट था, x के किसी वैल्यू के लिए क्या आता, नेगेटिव ही आता है ना, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना x पे वैरी कर रहा है, इसका हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू क्या, 2 पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 2 पे चेक करोगे, मतलब इसमें x के 2 रखोगे तो d2u/dx² जो होगा -12 × 2, मतलब -24 आ गया, नेगेटिव आया। खराब की, अच्छा नेगेटिव मतलब खराब और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 पार्टिकल क्या है जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए ब्लू लाइन में आइए, x इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए पिंक लाइन में आइए, d2u/dx², ठीक है ना। क्या होगा जी, -12x
-12 इंटू -2 कितना 24। बढ़िया खराब? बढ़िया है ना, बढ़िया खराब? पॉजिटिव है, बढ़िया है, मतलब कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छे बात है। एट x इक्वल्स टू -2 पार्टिकल इज एट स्टेबल, कैसा जी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, हमने मजाक मजाक में 2 क्वेश्चन कर डाले और 2 बाकी है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करिए, इसको लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। 4 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको पहले निपटाते हैं फिर बड़े वाले को निपटाएंगे। ठीक है ना, टी 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 टी। बताइए कौन से गाने का म्यूजिक है? बताने वालों को करोड़ों का इनाम। बोलिए। हाँ, u इज x⁴ माइनस 10x² है। ओके, पता तो चली गया होगा, बहुत फेमस गाना है तो, है ना। जैसे गाना का म्यूजिक सुनाई देता है ना, मतलब अधूरा है दुनिया, है कि नहीं इसके बगैर। चलो ठीक है, x⁴ माइनस 10x² है। पहले इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम लोग? बोलिए, du/dx करेंगे। पुरानी कहानी 4x³ माइनस 20x, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 4x³ इक्वल्स टू 20x, नहीं ऐसे ही रखो, -20x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कॉमन कर लूँ बताओ? 4x कॉमन कर लूँगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस 5 बचा, इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 होगा और x² माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अदर x इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा जी? x इक्वल टू प्लस माइनस √5 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास x के 3 वैल्यूज आ गए। क्या क्या? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस √5 और x इक्वल टू माइनस √5। ये 3 वैल्यूज आया और तीनों को हमें चेक करना है कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस वैल्यूज के लिए। आई बात समझ में ना? देखो यहाँ पे हम लोग x कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूट लॉस हो जाएगा, आपको मैथमेटिक्स में पता होगा। ठीक है ना, जब भी ऐसे होगा x, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 4x³ इक्वल्स टू 20x करते हैं अगर हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग x ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 4x² इक्वल्स टू 20 लिखोगे, फिर x इक्वल्स टू 5 रूट में आएगा प्लस माइनस, तो आपका वैल्यू क्या आता है? प्लस √5 आता है और क्या आता है जी? माइनस √5 आता है। इसमें x इक्वल टू जो 0 है ना, लॉस हो जाता है ना, ऐसे गलत हो जाएगा। x² इक्वल्स टू 7x है, ठीक है, x कैंसिल कर दिया और x इक्वल टू 7 आ गया, ये गलत हो जाएगा। इसमें x का एक रूट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर x 0 हो गया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो मान लो x² इक्वल टू क्या है? 7x है। मान लो x इक्वल टू क्या है? 0 है। x का वैल्यू क्या है? 0 है। जब 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलो कर दिया, 0 इंटू 0 कर दिया। ठीक है ना, हम क्यों नहीं करते हम आपको बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, 0 इंटू 0 किया, इक्वल टू 7 इंटू क्या कर दिया? 0 कर दिया। 0 ने 0 को मार डाला, 0 इक्वल टू क्या आ गया मेरा बाबू? 7 आ गया। मैथ्स का सारा नियम कानून क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है ना, आपको पता चला हम क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? क्योंकि एक जो 0 है ना, लॉस हो जाता है। ठीक है ना, अगर नॉन 0 है तो कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, अननोन को कभी भी हम कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है ना, हाँ, अगर अननोन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब कैंसिल कर सकते। 0 होने से तुम्हारा प्राण निकाल लेगा। देखो जैसे 0 इक्वल टू 7 दे दिया। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या किया? कॉमन लेके ये सारी चीज़ें किया है। कुल मिलाकर वो मैथमेटिक्स था। चलिए आइए फिजिक्स में आते हैं अपनी औकात पे। खैर, x इक्वल टू 0 पे चेक करते तो पहले क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव का करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो d2u/dx²। ठीक है, यहाँ पे मैंने फास्ट बताया था, आपको मज़ा आया होगा तो फिर से देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, मज़ा आने का मतलब कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गए तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके, दो बार डिफ्रेंशिएट करिए इसको, क्या होगा? करिए, कितना होगा? 12x माइनस 20, 12x माइनस 20 आया। बहुत अच्छी बात है, आ गया। क्या करें भाई? चलो चेक करो। एट x इक्वल टू 0 d2u/dx² क्या आया? -20 आया, नेगेटिव आया। क्या हुआ जी यहाँ पे? बोलिए, अनस्टेबल। खराब ना, नेगेटिव मतलब खराब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए x इक्वल टू प्लस √5 पे चेक करिए। ठीक है, तो d2u/dx² क्या आया? 12 इंटू √5 माइनस 20। अच्छा, √5 का वैल्यू ना तकरीबन क्या होगा? 2 से ज़्यादा ही होगा, है ना, तो ये 12 इंटू 2 24 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना मेरे बाबू,
पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, बढ़िया। पॉजिटिव मतलब अच्छा, अच्छा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपको आ गया होगा शायद, ठीक है। चलिए अब चेक करते कहाँ पे, एट x इक्वल टू -√5 पे, ठीक है। तो चलिए d/u/dx² क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तो 12 इंटू -√5 -20, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। पूरा निगेटिव माइनस निगेटिव निगेटिव ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा इक्विलिब्रियम, खराब ना। मेरी बात समझ आई ना, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता है एक, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। आप बढ़िया से इसको लिखिए, फिर मिटाऊंगा मैं। तो देखिए ये वाला मज़ेदार क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले निकालते हैं कहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ही सफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना u और x का फंक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको एक पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था 4xy, इसमें आपको फोर्स पूछा था, ठीक है ना। तो फोर्स Fx निकाले थे, फिर Fy निकाले थे, क्यों, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें, जैसे हम लोग ये बाकी की जो 3 क्वेश्चन किए ना 1, 2 और 4, उसमें सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन था, तो डायरेक्ट हम लोग du/dx इक्वल टू 0 कर दिए थे और x निकाल लिए थे, फोर्स नहीं निकाल रहे थे। du/dx फोर्स नहीं था, ठीक है ना। हमें पता था कि du/dx 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, हम लोग फोर्स नहीं इक्वेट कर रहे थे 0, हम लोग du/dx को इक्वेट 0 कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फोर्स पहले निकालना पड़ेगा, अलग अलग Fx भी निकालना पड़ेगा और Fy भी निकालना पड़ेगा, फिर Fx को 0 करना होगा, फिर Fy को 0 करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए करिए। तो du/dx करोगे ना आप, ठीक है ना, और इसमें माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, Fx आएगा। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, F का मतलब क्या हुआ, -du/dx इक्वल टू, सॉरी, -du/dx i कैप -du/dy j कैप, इस F का मतलब हुआ। और ये अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि du/dx भी 0 होगा और du/dy भी 0 होगा। अरे फोर्स अगर 0 है, इसका मतलब उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, y कंपोनेंट भी 0 होगा, z कंपोनेंट भी 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा 0 होने का मतलब ये होगा d/dx 0 होगा, ये पूरा 0 होने का मतलब ये क्या हुआ, d/dy 0 होगा, ठीक है ना। खैर, तो हम अभी भी क्या करेंगे, d/dx ही कर डालते हैं। तो d/dx क्या आएगा बताइए, d/dx मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कीपिंग yz कांस्टेंट, ठीक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए करिए, 12 - 3x², इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, y है, इक्वल टू 0 करिए तो x क्या आएगा, 12/3, x² आएगा 12/3 मतलब 4, मतलब x का वैल्यू हो गया +-2, ठीक है ना। मतलब +2 और -2 दोनों पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। चलिए du/dy करिए, ये भी 0 होगा, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग xz कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, पूरा 0 क्योंकि इसमें x है। ये क्या होगा जी, 3y² - 3 हो गया, इक्वल टू 0 करेंगे तो y² जो आएगा 1 आएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आएगा, +-1 आएगा, ठीक है ना। मतलब y इक्वल टू +1 और y इक्वल टू -1। यहाँ पे हम कह सकते हैं x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2, ये दोनों पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों पे भी इक्विलिब्रियम पे है। कहने मतलब कि xy प्लेन दिया ना, इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधी कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन में है, x और y दोनों के साथ वेरी कर रहा है ना, ठीक है ना। तो प्लेन में है, कहने मतलब ये है कि हमें क्या दे दिया जी, ये कोऑर्डिनेट ही दे दिया। चलिए आप कर्व भी ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूँ। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग कुछ भी मत लगाना आप, ठीक है। एकदम मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से, du/dx 0 किया हूँ। क्या प्रॉब्लम होता है, एक फोर्स 0 करते हैं और फोर्स में माइनस लगा रहता है, फोर्स में माइनस लगा रहेगा, फिर हम लोग का एक काम और बढ़ जाता है, फोर्स में माइनस लगा रहेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर चेक करने के लिए बहुत सारा लंद फंद देवानंद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट बोला कि du/dx ही 0 करो, क्योंकि मुझे पता है du/dx 0 होने से फोर्स 0 हो जाएगा, ओके। तो मैं जो बता रहा आप उसी में फोकस करो, आपका कल्याण हो जाएगा, ओके। हाँ बढ़िया। कभी तेरे गली में जाऊँ मैं, तेरे खुशबू से किससे टकराऊँ, खुशबू से टकराऊँ, अरे वाह बढ़िया। चलिए ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आएंगे, पेयरिंग बनाइए, पेयरिंग
क्या क्या पेयर बनाना है जी बताइए। +2 x का +2 y का +1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दिस इज व्हाट 2,1 ओके। x का -2 y का +1 मतलब यहाँ पे आएगा x का -2 y का +1 ओके। x का +2 y का -1, x का +2 y का -1 मतलब यहाँ पे आएगा +2 और -1, y नीचे नेगेटिव और ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव मतलब x का -2 और y का -2 -1, ठीक है ना। मेरी बात समझ आएगी ना, ठीक है ना। ओके अब देखिए चेक करते हैं, अब बढ़िया से चेक करते हैं हम लोग। एट x = +2 के लिए सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा du/dx², वो कितना होगा मेरे बाबू, -6x होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट x = +2 कैसा है, नेगेटिव है ना, मतलब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एंड एट x = -2 क्या होगा जी, तो -2 रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब x = +2 जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, अनस्टेबल पोजीशन है, और ये पोजीशन और ये पोजीशन स्टेबल पोजीशन है। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी पूरी नहीं हुई है। चलिए एट y = +1 पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए d2u/dy² करिए, d2/dy², तो कितना आएगा, ये 6y आ जाएगा ना, ये आ गया 6y। मतलब हम कह सकते हैं एट y = +1, ठीक है ना, ये क्या होगा जी, प्लस होगा, मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा है, तो 1 रखोगे इसमें तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आया। एंड एट y = -1 क्या आ जाएगा, ये अनस्टेबल आ जाएगा। देखो एक ही पॉइंट पे ना स्टेबल भी आ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस +2 वैल्यू के लिए, इस +2 वैल्यू के लिए बताइए, तो x = +2 वैल्यू के लिए क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे y क्या है जी, +1 है, ठीक है, y क्या है, +1 है, और वो बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगर आप नीट के लिए देख रहे हो तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, देख रहे हो अच्छा समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप कोई टेंशन नहीं, आप कूल रहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ओके दोनों बात बोल रहा हूँ, क्लियर बात ये है, अगर आपको अच्छा चल रहा है तो चलने दीजिए, नहीं चल रहा है तो आप स्टॉप कर दीजिए यहीं पे, ओके। लेकिन चल ही रहा होगा, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, हौले हौले प्यार से, बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि x के वैल्यू के लिए अनस्टेबल है और y के वैल्यू के लिए स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x में डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा जी, x में डिस्प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, अनस्टेबल आएगा। x में डिस्प्लेस करने से अनस्टेबल होगा और y में डिस्प्लेस करने से स्टेबल होगा। आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक बेस्ट एग्जांपल रखा हूँ आपके लिए, बेस्ट एग्जांपल दूंगा और आपको समझा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इस -2 के लिए क्या है, -2 के लिए क्या है जी, स्टेबल है, मतलब इस पोजीशन में x में डिस्प्लेस करोगे तो स्टेबल होगा, मतलब वापस आएगा, और y में डिस्प्लेस करोगे तो y के +1 के लिए क्या है जी, स्टेबल है, मतलब इसके लिए भी क्या है, ये स्टेबल ही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए इस पोजीशन की बात करते हैं, -2 के लिए, -2 के लिए स्टेबल है, मतलब इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन मतलब ये नहीं लेफ्ट की तरफ, मतलब x के लिए, ठीक है ना। और -1 के लिए क्या है जी, -1 के लिए अनस्टेबल, मतलब यहाँ पे अनस्टेबल है। आप चिंता ना करें, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। +2 के लिए क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना, मतलब x के लिए क्या है, अनस्टेबल, और y = -1 के लिए अनस्टेबल। मतलब ये जो एक पॉइंट है ना गंदा सा, अगर मैं बात करूँ, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। देखिए पोजीशन A B C D, पोजीशन D जो है ना कम्प्लीटली क्या है, अनस्टेबल है, चाहे आप x में डिस्प्लेस कर लो चाहे y में डिस्प्लेस कर लो, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, कुछ भी कहीं भी कर लो बेचारा वापस नहीं आने वाला है, ठीक है ना। A में आ सकता है अगर y में करोगे तो,
और सी में आ सकता है अगर एक्स में करोगे तो, और बी में क्या है जी, दोनों तरफ स्टेबल है। तो कुल मिला के ये सबसे खराब और ये सबसे अच्छा, ठीक है ना। अब बोलो ऐसा होता है कि एक्स में डिस्प्लेस करोगे तो आ जाएगा, वाई में करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। चाहे वाई में करेंगे तो आ जाएगा, एक्स में करेंगे तो नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप इसको लिखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मस्त वाला। मिटा दो। देखिए आपको अगर थोड़ा बहुत चार्ज का नॉलेज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट लूँगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, प्लस प्लस चार्ज रिपेल करते हैं और माइनस माइनस चार्ज भी रिपेल करते हैं। प्लस माइनस चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमने कोई क्यू नोट चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा हूँ, ठीक है ना, तो जितना दूरी पे है ये उतना ही दूरी पे ये भी है, सेम सेम दूरी पे। हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ जो कहता है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये भी सेम दूरी पे रखा है, ये भी सेम दूरी पे रखा है, ए दूरी पे रखा है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। खैर, तो ये जितना इस पर फोर्स लगा रहा होगा ना, रिपेल कर रहा होगा, उतना ही ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ। मतलब इस पॉइंट पे क्या है, ये एफ नेट 0 है, एफ नेट इसका 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पे क्यू नोट क्या है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इस पॉइंट पे क्यू नोट क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हमें चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। तो चलिए डिस्प्लेस कर दीजिए, इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए कि हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया इसको, क्यू नोट यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस क्यू के नज़दीक आ गया ना, इस क्यू के नज़दीक आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू तो इधर ही फोर्स लगाएगा और ये वाला क्यू तो इधर ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ज़्यादा कौन लगा रहा होगा, तो जो नज़दीक में होगा वो ज़्यादा लगा रहा होगा। मतलब ये वाला क्यू इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, मतलब इस क्यू नोट पे जो फोर्स लग रहा होगा नेट इधर की तरफ लग रहा होगा, है कि नहीं। क्योंकि कम दूरी पे है तो ज़्यादा लगाएगा इधर की तरफ, ये ज़्यादा दूरी हो तो कम लगाएगा, ठीक है ना। वैसे इस क्यू नोट का अगर इधर तरफ डिस्प्लेस करते हो आप, तो इस बार ये क्यू ज़्यादा लगाने लगेगा इधर की तरफ और ये तो इधर ही लगाएगा, लेकिन ये वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका वाला। तो हमने डिस्प्लेस किया इधर तो फोर्स लगा इधर, हमने डिस्प्लेस किया इधर तो फोर्स लगा इधर। तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। डेफिनेटली अगर आप 12th पास हो चुके हो, आप 12th के बाद ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा, और 11th में हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप करोगे। लेकिन इतना तो आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं। अरे पॉजिटिव नेगेटिव किसको नहीं पता रहता है कि नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, स्टाइल मारते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने बात की यहाँ पे इस पोजीशन के लिए। चलिए देखिए ये क्या है, सेम वही ए है, सेम सिस्टम मैंने लिया, क्यू नॉट है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस बार ना डिस्प्लेसमेंट दूंगा ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, क्यू नॉट क्या है जी, यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो ये जो क्यू है ना मेरा बाबू, ये वाला क्यू, ये क्यू क्या करेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा ना, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग, रिपेल किया। और वैसे ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा, ठीक है ना। मतलब वाई डायरेक्शन में आपने जिधर डिस्प्लेस किया है उधर ही फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ से आप थोड़ा भी ऐसे फोर्स लगाओगे ना तो ये उधर चला जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, अगर नीचे की तरफ आपने अगर डिस्प्लेस किया, क्यू नोट यहाँ आ गया, तो ये क्यू इधर लगा देगा, ये क्यू इधर लगा देगा, तो नेट फोर्स किधर, इधर की तरफ लग गया। मतलब नीचे डिस्प्लेस करो तो फोर्स नीचे ही लग रहा है, ऊपर लगा रहे हो तो ऊपर ही लग रहा है। मतलब यहाँ पे डिस्टर्बिंग फोर्स पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर रहा है, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है। तो इस पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे तो था, लेकिन वाई डायरेक्शन के लिए क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। और इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे तो था, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। मेरी बात समझ ना। देखो बेस्ट एग्जांपल था इसको समझने के लिए कि किसी पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग देने से, एक्स डायरेक्शन देने से हो सकता है स्टेबल हो, वाई देने से अनस्टेबल हो, चाहे एक्स देने से अनस्टेबल हो, वाई देने से स्टेबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, एडवांस लेवल की बातें कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे
एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स बनाए होंगे आप। जो पहले का जो कहानी था, कॉन्सेप्ट था, कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला है, कहाँ पे डिस्टर्बिंग होगा, कहाँ पे रिस्टोरिंग होगा, कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम, कहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारी चीज़ें हमने आपको कहानी से बताया। शुरू का 20 से 30 मिनट आपको कहानी अच्छे से याद हो जाना चाहिए। लास्ट में बस एक कंक्लूजन ही था जो आपको ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, बस आपको वो आना चाहिए। उसके बाद जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप उन क्वेश्चंस को आप फिर से लगा सकते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको फिर से इस कॉन्सेप्ट के लिए कहीं और कोई दूसरा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। और इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।